नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देखें जो है सीधी सी बात करेंगे चाय पर चर्चा पर। आपको पता ही है कि हम लोग एक यूनिक वीडियो लेते हैं। यूनिक वीडियो में यह है कि मिड कैप में कल जो रिकवरी दिखाई दी उस पर भी चर्चा करेंगे और लार्ज कैप की जो हालत पतली रही उस पर भी करेंगे। और उसके बाद मैं सबसे पहली बात एक बात बताऊं कि आपको हमारे एक सबसे छोटे उम्र के और काफी मेच्योर इन्वेस्टर ने पूछा है कि क्या सर मतलब जो है चाइना के जैसे हमारी मार्केट भी 10 साल रिटर्न नहीं देगी। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से आपके मन में भ्रांतियां और भ्रम फैलाए जाएंगे, बट ये क्वेश्चन आया है और ऊपर से ये युवा इन्वेस्टर के द्वारा, तो इसको हमें तुरंत लेना है। इसको मैं लेने की कोशिश करता हूं और भी बहुत सारी कमेंट एंक्वायरीज लूंगा, लेकिन आज इस परिप्रेक्ष्य में ही सारा मिलाकर के कुल चर्चा है। तो टोटल मिलाकर के आप देखेंगे कि 22,800 पर मार्केट बार बार कर रही है। तो अगर इसको हम एक क्विज के जैसे पूछे कि अगर मैं सही नहीं हूं तो आप लोग बताइए कि कितनी बार 22,800 के लेवल को टच करके हमारी मार्केट ऊपर गई है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक साबित तो हुआ है, जैसे 23,800 को बहुत दिन चला था तो 22,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हुआ है। लेकिन अब यहां पर देखें तो कितनी बार किया है, आप लोग बताएंगे। आप लोग भी अपने नंबर्स को बताइएगा, लेकिन जहां तक मेरे को याद आ रहा है 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 बार यहां से सपोर्ट लिया है हमारी मार्केट ने। लार्ज कैप में आज प्रॉब्लम आई है और जिसकी वजह है दो स्टेटमेंट ट्रंप चाचा का 2 स्टेटमेंट आया है। नहीं तो मतलब जो कल हमारी मार्केट परसों के जैसे थोड़ा सा परफॉर्म करती। पहला जो उन्होंने ये बोला है, ऑटो में, फार्मा में और सेमीकंडक्टर में 25% का टैरिफ लगाएंगे। और पर्टिकुलरली इंडिया का नाम लेकर के, पीएम मोदी का नाम लेकर के उन्होंने इस चीज को जो बोला है वो आगे मैं चर्चा में बताऊंगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि भाई देखो ऐसा है कि हमने पीएम मोदी को एड्रेस करके बता दिया था कि आपकी कंट्री बहुत ज्यादा 100% टैरिफ लगाती है और जो भी मद है, सपोर्ट है, खार करके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक्सेट्रा और भी चीजें उन्होंने बताई हैं, हम आपको क्यों दे जबकि आप 100% टैरिफ लगाते हैं। तो अब इस पर तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने जो टीवी इंटरव्यू में साफ किया है तो इस पर यह जरूर करूंगा कि उनके बातचीत का मतलब क्या था, मकसद क्या था। इस पर तो जरूर हम चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज हमारा एक एजुकेशनल चैनल है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई देखो हमारी कंट्री का अलग एक थीम है, अलग एक थॉट है। अगर वो इसी प्रकार से करते रहेंगे तो जितना हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए थे उनसे दे करके आए हैं, ये मैं बोल रहा हूं मेरा पर्सनल जो है पिछले का जो एक्सपीरियंस है। जब भारतीय आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है ना तो उसके बाद में सीधे नकार देता है। फिर ये बोलेंगे भैया संबंध गया तेल लेंगे, तुम अपना काम करो हम अपना करें। क्यों? क्योंकि हम 1 अरब 44 करोड़ की पॉपुलेशन है और नेचुरली रूप से हम बहुत ज्यादा रिच हैं। और एक चीज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा, जो ग्राउंड का लीडर होगा, जो ग्राउंड की जिसको समझ होगी, जिसने पूरे नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट देखा होगा, डिफरेंट टाइप के हमारे परिधान, मौसम के अनुरूप, जलवायु के अनुरूप, मौसम तो छोड़ दो जलवायु के अनुरूप हमारे यहाँ के डिफरेंट टाइप के परिधान हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ के पकवान हैं। उसका मकसद है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, हम किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी गुजारा कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग इसको किसी परिप्रेक्ष्य में ले लो। मैं किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक संदर्भ में बोल रहा हूं कि यस, हमें जो चीज दिखाई देती है, आप ये देख लीजिए, ईस्टर्न में साउथ में आपके रामेश्वरम, नॉर्थ में आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, वेस्ट में आपका गुजरात का हमारा सोमनाथ और ईस्टर्न में हमारा कामाख्या। ये हमारी चौहद्दी को बिल्कुल तय करते हैं, हर लिहाज से तय करते हैं। तो ये हमारा आज का देश नहीं है, सनातनी देश है। ये मतलब परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा है, लेकिन इसका मकसद जरूर है कि हम किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर किसी ने हमें इस प्रकार से घुड़काने या धमकाने की कोशिश किया तो एक बार हमारे किसी भी राजनेता का कोई भी बैठा हो, और खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी को लोग बोलते हैं कि हाँ ये करके, लेकिन पद पर बैठा हुआ आदमी बहुत सोच समझ करके बोलता है। ठीक है। तो जिस प्रकार से उन्होंने ये बोला है तो मेरे को तो अच्छा लगा है कि हाँ प्रधानमंत्री महोदय, लोग बोल रहे थे बड़े झुक करके आगे, कहीं नहीं।
ठीक है, अपने देश हित में जो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला कि 100% टैरिफ लेता है, हमें वहां पर घुसने में डर लगता है, हमें यहां पर कर लगता है, क्यों? आपको पता है दोनों की जोड़ी किसकी, मस्कुलर मस्क की और ट्रंप चाचा की, दोनों, ठीक है। अब मिस्टर प्रेसिडेंट वो लोग बोलते हैं, हम भी उनको प्यार से ट्रंप चाचा ही बोलते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के, दोनों क्या है, बिजनेसमैन है। अब इनको दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस दिखाई दे रहा है, बिजनेस दिखाई दे रहा है। अब इनको बिजनेस का हब कौन दिखाई दे रहा है, इनको बिजनेस का हब दिखाई दे रहा है इंडिया। क्यों? चाइना की हालत बुरी है और चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इतना कंपटीशन दे रही है बाहर कि मस्कुलर मस्क जी को मुश्किल हो रहा है अपनी टेस्ला को सरवाइव करवा पाना बाकी जगहों पर। तो अब वो उनको इंडिया दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया का जो है, भाई देखो हम है एक जो गरीब देश है, हमारे यहाँ आप आकर के एक तो मेकिंग करो, हमारे यहाँ पर जलवायु में प्रदूषित करो, हमारे यहाँ पर ला करके वो करो, आप अपना अपना कचरा फैलाओ और उसके बाद में हम आपसे टैरिफ भी नहीं लेंगे, आप इतने मतलब आप धनी देश हो, यहाँ से माल कमाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आप लेकर के जाओ। हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हमने झेला हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम वो नहीं कर सकते हैं। तो ये यहां पर ला करके ये लोग 100% टैरिफ से हमारे चिढ़े हुए हैं और आपको हमने बता दिया परिप्रेक्ष्य में कि इनको स्कोप कहां दिखाई दे, यूरोप में भी उतना स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर उनको जाकर के इंडिया में ही एक दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो भी हम बनाएंगे वो कर देंगे, लेकिन डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी हाल फोड़ के जैसे ना हो जाए, तो वो घुसते हुए कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर भैया देखो, कंपटीशन में आप हमें क्वालिटी दोगे, सर्विस दोगे और हमारे यहाँ के कंपटीशन पे खड़े उतरोगे तो आप आइए व्यापार करिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ओपन मार्केट कर रखी है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दोनों व्यापारी मिलकर के ये कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी इन द संदर्भ क्या है, बिजनेस माइंडसेट वाले प्रेसिडेंट हैं, वो हर जगह पे अपना अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाई जाए वो उसको सोच रहे हैं और इसी चीज पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी काम करते हैं। तो उसको वो अभी अब घुमा फिरा करके इस प्रकार से बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब रही बात कि यहां पर जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी कंट्रीज के भी तो ऐसा तो नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट नहीं रहे होंगे, केवल इंडिया के तो नहीं थे, लेकिन ये एक प्रकार से हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करी गई, सोची समझी दबाव बनाने की कोशिश, कहीं ना कहीं उसने भी हिट किया था। ठीक है, तो ये अब जो पॉलिटिकल डिबेट नहीं, इसको अर्थतंत्र में हमने आपको जो चीजें थी उनको रिलेट करके हमने आपको समझाया है। पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, एजुकेशनल चैनल है, फाइनेंशियल चैनल है, तो उसके लिहाज से मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी बाई एसएल की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं, किसी भी पर्टिकुलर शेयर वगैरह का रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं। तो ये बात आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो। अब आगे उसके बाद में हम इस पर जो है जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है वो भी करेंगे, और अपने हम रमेश जी के जो मेरे नाम उनको जो है सार्थक कर रहे हैं, तो उनको भी हम मतलब जो रिप्लाई जरूर देंगे कि क्या हम जो चाइना के जैसे हमारी मार्केट 10 साल तक नहीं देगी। तो इतना सारा इस परिप्रेक्ष्य में बात करने का संदर्भ यही था। अभी मार्केट का क्या है देखो यार, चलो ठीक है, अभी ले लेता हूँ कमेंट एंड क्वेरीज। गौरव रंधवा सर का लेता हूँ यार, क्योंकि बेचारे बीमार हैं इस समय और मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो बड़े सुलझे हुए हमारे मतलब जो है वो है, क्या नाम अपना, व्यूअर और सब्सक्राइबर है, काफी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं लोगों को समझाने में, लेकिन वो थोड़ा सा सेफ इंस्ट्रूमेंट में, जिसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, वो अपने आप को सेफ्टी चाहते हैं। गिरावट अभी उन्होंने देखा नहीं है, नए नए मार्केट में आए हैं। चलिए ठीक है, हम गरीब और छिन्न भिखारी को कंट्री में रहते हैं, इसे 2047 तक राष्ट्रीय बनाने में तुला है। कोई कहता है खालिस्तान बनाए, कोई कहता है चाइना के गुड़ खाता है, कोई साउथ इंडिया को पृथक करना चाहता है। यहाँ के नेता इस राष्ट्र को अपमानित करते रहते हैं क्योंकि एफआईआई एग्जिस्ट ले रहे हैं। पिछले दशकों में ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज उन्हें अपना कबाड़ स्टॉक सपने में जीने वालों को चिपकाने का अवसर बने। मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना, किंतु कड़वे सत्य हैं। सर मैं इसमें बोलना चाहूंगा, कबाड़ स्टॉक किसको बोले, इसीलिए तो मैंने इसको कल इन चीजों को क्लियर किया था मैंने कि इतनी इतनी कैपिटलाइजेशन वाले कंपनियों को, ये लार्ज कैप, मिड कैप और ये कितना नंबर ऑफ दी कंपनियों को हमने बढ़ा दिया है। तो वो कंपनियां एक दिन में वहां पर नहीं गई हैं, वो कंपनियां भी उन्होंने जीरो से ही शुरू किया था, वो कंपनियों ने भी एमएसएमई से ही शुरू किया था, जिनका कहीं पर भी कोई सप्लाई चेन नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज वो वहां तक पहुंची है। सर एक दिन मैंने अपने पिछले वीडियो में जरूर दिया था, मेरे पास वो क्या नाम है, टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं तो मैं आपको टक से कर देता। और अभी मेरे पास कोई एक टेक हायर करने की वो भी नहीं है कि ना तो जो है ना समय है और ना ये है। तो लेकिन सर इस बात को समझिए कि यस, हमारे देश में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं,
हमारे देश के उद्यमियों ने हर जगह पे अपना लोहा मनाया है, और खास करके कोविड की वैक्सीन में तो आपने देखा ही है सर। ठीक है, तो जिन चीजों में, ठीक है ना, चांद पर हम भी पहुंचने वाले देश हैं सर। हाँ, तो बेशक क्या है कि हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, हम बड़े दिनों तक हमारा शोषण हुआ है, और उसके बाद में हमें सपेरों का देश कहा जाता था। तो आज देखो हम कहां से कहां पहुंचे हुए हैं, लोग अध्यात्म वगैरह के लिए आ रहे हैं। चलिए, फिर भी ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, और ये आपका अपना परसेप्शन हो सकता है, आपके परसेप्शन का स्वागत है। हमने पूरे अपने व्यूअर्स को इसको समझाया है, बट इंडिया इज इंडिया सर। ठीक है ना, 100 में 90% बेईमान, फिर भी भारत देश महान सर। क्या बात है कि नहीं। ओके, वरुण ब्लाक जी बोल रहे हैं, जितना कमाया था 2 साल में उतना लास्ट चला गया सर, कहीं नहीं गया है। ठीक है वरुण सर, ये सब वापस लौट के आएगा, और ये लोगों की यही चाल है कि आपको तोड़ा जाए, मनोबल को आपके तोड़ा जाए। 2 साल में जो कमाया था, यस जा सकता है, अगर आपने टॉप पर इन्वेस्ट करा होगा तो यस वो जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मार्केट की रुकावट के बाद 2 साल नहीं, 1 साल का तो मैं मान लेता हूं सर। तो लेकिन ठीक है, वाहियात क्लास को एक सख्त टीचर की आवश्यकता है। आई होप अंडरस्टैंड, लोकतंत्र यहाँ फेल हो चुका है, विकास के नाम पर हथियार खरीदे जा रहे हैं, वोटर्स को मुक्त। सर देखो, सुरक्षा के मामले में तो कोई भी बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा इज मस्ट। मिडिल क्लास को अमीर बनाने का, जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं सर, स्टॉक मार्केट में इक्विटी कहते हैं जिसे। अब इक्विटी मीन्स क्या है, आप भारतीय मार्केट में परिप्रेक्ष में, आज का संदर्भ भी वही है, आज का सवाल ही वही है। तो आज हम उसी जो है विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मैंने इस कमेंट को बड़ी जल्दी लिया है, ये कमेंट आप लोगों के 3 दिन पहले के हैं, लेकिन फिर भी मैंने उस कमेंट को लिया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोगों को ये आ रही होगी। आपको मालूम है, हमारे स्मॉल कैप 250 मिड की 50 में ऐसी कंपनियां जो बस एक बिल्डिंग और फ्लोर से ऑपरेट होती है, कुछ नहीं करती, बस एनालाइज करती है। सर ये मैंने देख लिया था, इसीलिए मैंने इनको किस कैटेगरी में डाला, माइक्रो और पेनी कंपनियों में डाला है। इनको आप छोड़ दीजिए, ये मैं एक बार फिर अगर कहो तो इसको उद्धृत कर देता हूं, नहीं तो कल और परसों मैंने डाला था, तो वही व्यूअर्स के लिए वही हो जाएगा, नहीं तो ये मैं आपको पक्का बता देता सर। ठीक है ना, तो अभी इसको रहने दीजिए। अगर आप लोग पीछे देख सकते हो तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो फिर कमेंट करिएगा। एक बार मैं फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को कैपिटलाइजेशन के मुताबिक करीब 1700 कंपनियों को सॉर्ट आउट किया है, और आप देख लेना मैक्सिमम फंड मैनेजर्स ने आपने यहीं पर ये लोकेट किया होगा। कुछ ने रिस्क लिया होगा, जो भी रिसर्च करके लिया होगा, क्योंकि उतनी बड़ी कंपनियों को इतना ज्यादा करने का वो नहीं है। इनलिस्टेड एनबीएफसी जिनकी संख्या 37 है, माइक्रो स्मॉल कैप इनलिस्टेड है हमारे देश में, राजस्तर कोई बंद नहीं कर सकता है, करती कुछ सर, उसमें हमने इन्वेस्ट क्यों करना, आपका फंड मैनेजर तो उसमें करेगा नहीं, और हम डायरेक्ट उसमें जा नहीं सकते। जो लालच में जाएंगे वही लोग फंसेंगे, और मैं डायरेक्ट स्टॉक को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। हाँ, म्यूचुअल फंड इसलिए कि उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और वो आपके एक्सपर्ट के हाथ में होता है सर। लव एंड रिस्पेक्ट जुबानी जी सर, थैंक यू सर, आप जल्दी ठीक हो जाए। आज भयंकर बुखार में हो, हालत खराब है सर, जल्दी आप ठीक हो जाए। ऐसा लग रहा है अंकल जी, जब तक मार्केट की रैली नहीं देगा तब तक दाढ़ी नहीं काटेंगे। अरे नहीं यार, दाढ़ी कब तक नहीं काटेंगे, ठीक है ना। जब जो है लोगों से मिलना जुलना होता तो उस समय तो काटना ही पड़ेगा। जब तक माता जी के पास है तब तक अपना रिलैक्स रहते हैं दाढ़ी दूढ़ी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। नरेंद्र जी को अरेस्ट किया जाए, मिड कैप स्मॉल कैप बेचकर मार्केट स्टेटमेंट दे दिया, बहुत अनथेटिकल। चलिए ठीक है, तो क्यों उनको अरेस्ट करा जाए भाई, उन्होंने अपना अपना व्यू रखा है, 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ थोड़ा सा इस साल में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। इस साल में तो हम लोग भी इस चीज को बोल रहे हैं कि इस साल में मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न दिखने के चांसेस नहीं है। वीडियो लंबी रखा करो, आनंद आता है सर, कभी कभी लंबी करता हूं, कभी कभी फिर छोटी करता हूं, तो जैसा होता है। कमेंट हर वीडियो में लिया करो सर, लेने की कोशिश करता हूं सर। ओके भाई, आप सब लाइक किया करो, सर को सपोर्ट मिलेगा पॉजिटिव, ये हमारे जाना भाई ने बोला है। ओके जाना सर, पहले साल में ही मार्केट, वरुण ब्लाक जी बोल रहे हैं, मार्केट देखा ना बेचा ना खरीदा। पिछले साल ना ही मार्केट देखा ना बेचा ना खरीदा। अंकल जी एवरेज करते करते पैसा नहीं बचेंगे, होल्डिंग सही रहते हैं। यस, अभी आप ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, अभी ये थोड़ा सा प्राइस करेक्शन अब ज्यादा होने के चांसेस नहीं है, जो मेरा अपना ओपिनियन। हालांकि कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट टाइम करेक्शन अभी भी मार्केट करेगी, ठीक है ना, झोलझाल मारेगी, थोड़ा सा अप जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़ा सा अप जाएगी नीचे। जब तक रैली नहीं आती तब तक इसको भी छोड़, जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर दिया है। एसआईपी जो जा रही है उसको कभी भी भूल करके बंद नहीं करिएगा, एसआईपी आपको एवरेज आउट कर देगी, कितना भी नीचे जाने दो। ये मेरी एक
अब जो भी समझ लो, उसकी मान लो, आप जो है सलाह मान लो। अभी इस समय ज्यादा अभी जोर वोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए बोलता हूं जिनको निवेश करना वो टुक टुक करते रहो, नहीं है नो प्रॉब्लम। मार्केट में कभी टेंशन लेना नहीं यार, निवेश के पीछे मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही है, फिर रैली आएगी, फिर गिरावट होगी, फिर ये होगी, फिर काहे का टेंशन पालना यार। जो निवेश है उसको होल्ड करो, उसको लेकर के नहीं भागना है। एसआईपी को प्लीज बाय मेहरबानी जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए तब तक उसको बंद नहीं करना। केशो तरी जी बोल रहे हैं, सर मेरी एज 28 साल है, मुझे 20 साल के इन्वेस्ट करना है, मुझे स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 28 साल की उम्र है सर, आपका 72% आपका तो इक्विटी का निवेश आ रहा है। अब उस 72% में सपोज करो आपने, अगर इसको मैं 1000 रुपया ले रहा हूं, उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नहीं तो 10,000 कर दूं। अब जो आपने ये नहीं लिखा है कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, नहीं तो मैं आपको अभी सर बता देता। तो आपके पास वही रूल है सर, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप जरूर लीजिएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। 28 साल आपकी उम्र है, आप तो स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप कर सकते हो सर। उसके बाद में आपने क्या करना है, जितना भी आपका अमाउंट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। 100 माइनस से 72% हो गया, तो आपका जो निवेश, अब इतना 72% आप इक्विटी में डाल सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना बहुत लंबा टाइम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभी आपने क्या करना है, 72% जो आपका आ रहा है ना, 100 माइनस से इसको माइनस करके जितना भी आपका अमाउंट है उसका 72% आप निकाल करके साइड कर लीजिए। उसका 28% आपका किस में जाएगा? लार्ज कैप में जाएगा। किसका? जिस अमाउंट का, वो 28% तो आपका जहां पर जा रहा है वो तो जा ही रहा है। सेविंग का 28% फिक्स इंस्ट्रूमेंट में जो आप डाल रहे हो, वो आपका इमरजेंसी फंड बना रहे हो, सेफ्टी फंड बना रहे हो, अलग हो गया। जो आपका इक्विटी में 72% को 2 भाग में डिवाइड करेंगे आप, एक को 72%, एक को 28%। 28% को आप लेकर के कहां चले जाएंगे? आप फ्लेक्सी कैप में लेकर के चले जाएंगे। जो भी अमाउंट बनता है, जितना आपको इक्विटी में डालना है 100, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर पूछ लीजिएगा सर, क्योंकि आप नए हैं और इस पर आप करेंगे तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जितना आपको निवेश करना, इक्विटी का पोर्शन आ रहा है, मतलब टोटल निवेश का 72% ही खाली इक्विटी में आपका जाना चाहिए, बाकी 28% कहां जाना चाहिए? वहां जाना चाहिए। अब सपोज करो 72% में आपका 5,000 रुपया आ गया। अब 5,000 रुपए का 72% और 28%, तो इसको मैं 30 और 70% करके निकाल देता हूं, तो 5,000 का 30% हो जाएगा 1,500 रुपए। 1,500 रुपए आपके किस में चले जाएंगे सर? सीधी सी बात है, आपके चले जाएंगे लार्ज कैप में। बाकी आपका बच गया कितना? आपका बच गया 3,500 रुपया। अब उस 3,500 रुपए में आपको एलोकेट करना है। अगर आप 2 स्मॉल कैप और मिड कैप ले रहे हो तो आपको यहां पर 1,000 रुपया सीधे सीधे पार कर दो, तो 66% आपका किसमें हो गया? ये सीधे हो गया 66%। नहीं तो एक में कर दो 1,500, एक में कर दो 1,000, तो 2,500 रुपया आपका हो गया किसमें? स्मॉल कैप में, और 1,000 रुपया कर दो आप मिड कैप में। तो इस प्रकार से आप एलोकेट कर सकते हो। अगर आप 2 और 1.5 करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, 1,000 उसमें, 1,500 उसमें कर सकते हो, या तो 1.5 में उसमें, 1.5 में उसमें, 1,000 मिड कैप में कर दो। इस प्रकार से आप करोगे तो आपको हर जगह पे सर्वाइव भी करोगे, अच्छा खासा गेन भी लोगे, आपका टाइम का होराइजन भी है। तो सर इतना आपको हमने समय दिया। अभी राम राम जुगानी जी, आई एम इन हाई फीवर सर, हमें अफसोस है आपके फीवर का। मैं लगभग हर दिन आपके जल्दी ही ठीक होने की शुभकामना करता हूं सर। बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, मार्केट की हालत देख के बुखार नहीं सर, को ऐसा नहीं है सर, सर बहुत ही वो है, गेट वेल सून किया है हमारे अखिलेश को सर। सनपाल दादा आपसे मजाक करने में चूकते नहीं। थैंक यू अखिलेश कौरो सर, सनपाल दादा को भी उन्होंने किया हुआ है और थैंक्स लॉट दिया, सनपाल दादा को बोला है गेट वेल सून सर। सरसों सर ने भी बोला है, और सरसों सर बोल रहे हैं आप जुगानी जी को बोलिए मेरे सवाल का जवाब दे, मैं तो समझा के थक गया, मेरा तो पोर्टफोलियो भेज दिया है जुगानी भैया। मान नहीं रहे हैं, आपका दोस्त है। नहीं, दोस्त तो मैं आपका भी हूं सर, दोस्त मैं सबका हूं, पूरे परिवार का हूं। आप भी इस ज्वाइंट टॉक्स परिवार के मेंबर हैं और मैं भी अपने आप को इसका एक मेंबर ही मानता हूं। जुगानी जी मेल आईडी दे दीजिए सर, आप यहां पर डालने दीजिए, सबके सामने डालने दीजिए। यस डेफिनेट है सर, उसको टाइप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उसमें ऐसी दिक्कत है? अपने फोलियो को, अब इन्होंने एक दिन ये भेजा था कि मेरे पास इतने इतने ये है, इतने इतने ये है, 25 फंड वगैरह है, लेकिन अब उसकी जो डिटेल जब भेजेंगे तो उसमें से हम इनका सॉर्ट आउट करते हैं।
अपना गोल भेजे, एम भेजे, ये भेजे। बार बार मैं बोल रहा हूँ सर, सरसों सर ऐसा मत करें प्लीज, ठीक है ना, उससे हमारी क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सा वो पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। चलिए ठीक है सर, अभी हम यहाँ पर ही कमेंट एंड क्वेरीज के सेशन को क्लोज करते हैं। और ये मैं लाइक साइक करके इसको भेज दिया। अब उसके बाद 100, चलो एक और ले लेता हूँ। 102 डिग्री बुखार, 103 उस दिन था, 102 डिग्री भी 3 दिन पहले था। अभी सर के क्या हाल है सर? सर जैसे आप ठीक होते हैं हमें प्लीज अपडेट करने की कोशिश करिएगा। और हमारा कांटेक्ट का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है कमेंट। तो ठीक है सर, पक्का मतलब मैं एक बार फिर आपको जो है जल्दी ठीक होने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सभी अपने जो परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी। अच्छा, अब हम यहाँ पर करते हैं। तो ये हो गया, ट्रम्प चाचा की चीजें हो गई। अब इस समय हमारी मार्केट क्या क्या फेस कर रही है? ट्रेड वार, ट्रेड टैरिफ, ट्रेड वार, ट्रेड टैरिफ, ये सारी चीजें फेस कर रही है। बार बार धमकी दी जा रही, बार बार ये करी जा रही, बार बार लगाया भी जा रहा है, इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। हम इस पर लगा देंगे, उस पर लगा देंगे, समय नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली भारत का नाम भी लिया जा रहा है। तो डेफिनेट है कि हमारी मार्केट इस समय इसको फेस कर रही है। और फेस कर रही है तो जितना ही आपको पता ही है, जितने आप संकटों के दौर से गुजरेंगे उतना ही आप अच्छा खासा वो करेंगे, ठीक है ना। सो हमारी गवर्नमेंट प्रेशर में है, यस, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब यहां पर एक मेरे को निर्मला ताई का कैंडल नजर आता है। कैंडल मीन्स उसको हम वो बोलते हैं, भाषा में बोलते हैं, मार्केट की भाषा में, कि जो जानकार लोग हैं। तो निर्मला ताई ने एक बार स्टेट दिया था, हम कॉर्पोरेट टैक्स इतना कम कर रहे हैं 2019 में। उसके बाद मार्केट ने वो शूटअप किया कि पूछो मत, मैं उसका गवाह। कोविड से पहले, और प्रॉब्लम उनको नहीं है जिन्होंने कोविड के टाइम पर भी निवेश कर दिया था या उससे पहले के निवेशित हैं। प्रॉब्लम उनको है जिन्होंने रिसेंटली 2 सालों, एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम, उनकी फीलिंग को मैं समझता हूं यार। हमने ये अगर किया होता उस समय प्राइस मार्केट में, कुछ हमारी उम्मीदें थी, कुछ आशाएं थी, और उस समय कर गया। लेकिन जिन्होंने उस समय भी कर दिया था, आज वो ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। आज वो FIIs को और DIIs को आंखें दिखा रहे हैं, आजा हमें तो हिला करके दिखा। क्यों? वो निश्चिंत है। अब इसीलिए इनको डिगा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा गेम क्या हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए? एक्चुअली मैं बताऊं, नए इन्वेस्टर्स के लिए कोविड बहुत बड़ा वो ले आया है। अब लोग जोड़ते हैं, यार हमने मार्केट में रखा होता तो साला किसमें, FD में रखा होता तो इतना तो गेन हमें कितने साल में मिलता। अरे यार 10 साल में डबल हो रहा है, 20 साल में मिलता। अभी तो मैं तो 3 गुना प्रॉफिट में बैठा हूं, तीन जो है गुना प्रॉफिट में बैठा हूं। अब बोला मैं तो 20 साल के लिए डटा हूं, आजा भाई, क्या करेगा मेरा? बात समझ रहे हो मेरी? तो अब उनको डिगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और खास करके जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने इनको कर रखा, भाई हम प्रॉफिट में बैठे हैं, तुम डिगना नहीं। मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं भी बोल रहा हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं। और ना ही मैं इस साल में, मैं आपको एक बार बताऊं, मैं इस साल में LTCG सॉरी वो भी नहीं करूंगा, टैक्स हार्वेस्टिंग भी नहीं करूंगा। जैसे है वैसे ही रहने दूंगा। जिद्दी आदमी हूं, यस। 25,000 पर मेरे टैक्स लगेगा, जब लगेगा तब का तब देखा जाएगा। इस साल में नहीं करूंगा। जब जहां पे इतने लाखों का पोर्टफोलियो डाउन है, अब भाई ऑल टाइम हाई से मैं भी देखूं तो बहुत सारा डाउन है, तो जाने दो फिर भाई। 1,25,000 पर टैक्स ही तो माफ होगा 12.5% का। तो मैं क्यों अभी 12.5% के लिए माथा पच्ची लू भाई? आप उतना मैं टाइम आप लोगों को दूंगा। सीधी और जो सिंपल सी बात है, मैं एक बार में निकालू, मान लिया एक ही फंड से मैं जो कर दूं, जो है निकाल दूं तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वो केवल 1 घंटे की बात है। लेकिन मेरा इस साल में मनी नहीं सर्वाइव कर, क्यों? क्योंकि मेरे नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे थोड़े से दुखी हैं। उसकी वजह से मैं बोला कि नहीं, अभी मैं तो बिल्कुल भी नहीं पोजीशन हटाऊंगा। और बताओ, 1 इंच भी नहीं डिगूंगा। कर लो जो करना है, मैं जो है खेती कर लो। हाँ, बशर्ते क्या हो, सेफ्टी फंड से जाएगा, उससे जाएगा, और भी बहुत सारे मतलब जो रिसोर्सेस हैं उनसे जाएगा। क्या है मतलब, जो है पड़े रहने दो। तो अब रही बात की, जो रमेश माथुर जी बोल रहे हैं, बड़ा प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन अगले ने पूछा है, इसका जवाब देना चाइना जैसे 10 साल नहीं देगा बेटा। मैं एक बात बताना चाहूंगा बच्चे, आप एक बात बताओ कि चाइना में और हमारे देश में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर कोई ऐसा है कि जो कि कमा करके ना ले गया हो? आज के समय भी FII लेकर के जा रहे हैं, हमारे देश ने कभी पर किया है? आतिथ्य सत्कार हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है। सब कमा करके यहां से ले जाते, कोई नहीं यहां पर मना करता है, हमारी सरकार भी नहीं मना करती। और चाइना आपको प्रॉफिट तो लेकर के जाने नहीं देती, ये नहीं हाउ ये करके वो करके। तो अब
अब रही बात कि हमारी इकोनॉमी की हालत तो यार अच्छी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 6.4 अभी इस साल में, जबकि हमारे ऊपर ट्रेड और टैरिफ का इतना बड़ा तलवार लटकी हुई है, ट्रेड वार टैरिफ वार की, और तब भी हमारी सरकार ने, हमारी आरबीआई ने, हमारे सांख्यिकी विभाग ने ये आंकड़ा दिया है कि यस हमारा ग्रोथ इतना हो सकता है। तो देन 5 ईयर वरिंग यार, अगर ग्रोथ होगा, महंगाई तो इंडिया में रुकनी नहीं है, और महंगाई और ग्रोथ के बराबर तो कोई भी कंपनी वाला बिना उतना लिए हुए क्या चलेगा क्या? कैसे, कहां से पेमेंट देगा, कहां से क्या करेगा? उतना तो प्राइस इंक्रीज होना ही होना है। कहां से पेमेंट देगा भाई अपने एम्प्लॉय को? आपके क्या पैसों से देगा क्या? आपके पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, व्यापार बढ़ाएगा, बट उनको भी तो जीने खाने के लिए चाहिए, उनके एम्प्लॉइज को भी तो जीने खाने के लिए चाहिए, उनके भी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उनको भी सप्लाई के लिए चाहिए यार। देन बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं? हाँ, टाइम करेक्शन आ सकता है, प्राइस करेक्शन आ सकता है, कभी कभी हमारी भी जेब टाइट होती है, घर की भी टाइट होती है। जिस साल हम शादी विवाह कर देते हैं, कोई फंक्शन कर देते हैं, कोई जमीन वगैरह ले लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई जेवर वगैरह कर देते हैं, तो साल 2 साल हमारे ऊपर भी रहता है कि नहीं रहता है? घर घर की कहानी है कि नहीं है मेरे भाई? इसीलिए तो मैंने आपको बोला था फ्लेक्सी कैप ले लो, और मुझे याद है आपने, और मैं आपके कमेंट को सबसे पहले देख लेता हूं कि एक क्या वो चलेगा, मिड कैप चलेगा। अभी आप सोच रहे हो लंबे समय में मैं लालच का, क्योंकि नए लड़के हो, नए लड़कों का दिमाग बहुत चलता है, लेकिन आप भैया आपने शादी वाले लड्डू नहीं खाए हैं। मैं आपको फ्लेक्सी कैप का ही सलाह दूंगा। क्यों? मुझे पता है, हो सकता है आपके विचार ग्रोथ के हैं, सेविंग के हैं। हाँ, अगर सेम चक्का मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर चक्का कहीं पर थोड़ा सा रुकने वाला मिला ना, फिर आप बोलोगे अंकल जी आप सही बोल रहे थे। ठीक है, तो आप एक काम करो, फ्लेक्सी कैप ही एक लो, उसमें छोटा सा अमाउंट डालो, और उसको ऐसा करके डालो कि हाँ यार जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से SWP कर दूंगा छोटी छोटी मांगों के लिए, ये कर दूंगा छोटी छोटी चीजों, जैसे उसमें थोड़ा सा अकुमुलेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझा करो यार, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे के जब जो पैर में बराबर का जूता आने लगे तो उसको फिर भाई समझना चाहिए। ठीक है, तो आप बड़े भाई सलाह मान लो यार, थोड़ा सा मतलब जरूरत पड़ेगी आपको पैसों की, ठीक है ना? शादी के बाद में लगती है, फरमाइशें ऐसी हो जाती हैं। हमारी तो गाय है एकदम से, जहां बांध दो फूटे सब। देखना जितने हमारे फीमेल सब्सक्राइबर है वो प्लीज माफ करना जो है। तो लेकिन जिद जब नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, करवा चौथ आ रही है, फलाना आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, साड़ी चाहिए, इतनी साड़ी दूंगी। और जब दूर रहते हैं तो भैया ले लो, 2 के बजाय 4 ले लो, देना पड़ता है भाई, मेरे ये लेना है तो करना पड़ेगा, और नहीं कुछ तो बोलना तो पड़ेगा ही यार, और जरूरत पड़े तो देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने बोला था भाई मेरे, इसलिए मेरे को माफ करना, ठीक है ना? तो ये भी बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये इसको हमने अपना परिवार माना है। थैंक यू वेरी मच।